और अब आगे क्या फोकस करना है आपको? देखिए, एक चीज़ मैं कह रहा हूँ, अब यहाँ से फोकस करिए आप बॉन्ड मार्केट पर। क्यों? क्योंकि बॉन्ड मार्केट हमेशा लीड करती है, इक्विटी मार्केट्स फॉलो करती हैं और बॉन्ड मार्केट कुछ कह रही है इस समय। यूएस की बॉन्ड यील्ड देखिए, अगर एक बार दिखा दें तो बहुत अच्छा रहेगा। 3.96 पर आ गई है वो 10 ईयर वाली यील्ड। ये वही यील्ड है जो 2 महीने पहले 5% तक पहुँच गई थी और इतना तंग कर रही थी हमारी मार्केट को। अच्छा, ये प्राइस दिखा दिया, इसकी यील्ड दिखा देंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इवन अगर आप इंडिया की बॉन्ड यील्ड देखें, कल तो अच्छा खासा डिक्लाइन आया था यहाँ पर। तो हो क्या रहा है? मार्केट क्या इंडिकेट कर रहा है आपको? मार्केट इंडिकेट कर रहा है यहाँ से ईजी मनी। ईजी मनी की शुरुआत होगी फिर से। जो 2023 में रेट हाइक से एक बड़ी थीम थी, मार्केट उसके बावजूद चला। वैसे देखिए, 2024 में अब सस्ता पैसा फिर से आएगा। और 2024 में अगर सस्ता पैसा आया तो उससे दो चीज़ें होंगी। एक तो वो रिस्क एसेट्स को चेज़ करेगा। बाई एनी चांस, वैसे खैर हमारी मार्केट रिस्क की नहीं है, लेकिन अब गिनती होती है रिस्क एसेट्स में इमर्जिंग मार्केट की, हम भी उसी का हिस्सा हैं, तो इसके लिए उसको भी जोड़ लेते हैं उसमें। उसमें पैसा आएगा। दूसरी चीज़ होगी पीई एक्सपेंशन, क्योंकि जो प्राइस टू अर्निंग्स होता है मार्केट्स का, वो लिंक्ड होता है रिस्क फ्री रेट के साथ। तो अगर वो कम हो रहा है तो आपका वैल्यूएशन उस हिसाब से एक्सपैंड हो रहा होता है। तो ये एक और सिंपल कॉन्सेप्ट होगा मार्केट में। और इंडियन मार्केट के वैल्यूएशन मुझे लग रहा है अभी भी निफ्टी पर महंगे नहीं है। निफ्टी पर अभी भी हम आराम से 23 से 24 हज़ार तक जा सकते हैं, तब जाके हम महंगे होंगे 23-24 हज़ार तक। और मार्केट नॉर्मली ओवरशूट करता है जब आप ट्रेंड में होते हैं, आप ट्रेंड में भी, डाउन ट्रेंड में भी। ये स्टॉक मार्केट का एक नॉर्मल किस्सा है। लॉन्ग टर्म में आप एवरेज पे आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले ऊपर नीचे होता रहता है। तो 23 से 24 हज़ार मुझे लग रहा है निफ्टी पॉसिबल है आशीष। और बैंक निफ्टी को एक कैचअप रैली करनी है अभी निफ्टी से। और अगर वो कैचअप रैली करनी है यहाँ पर, तो हमको 50 हज़ार तक जाना होगा निफ्टी बैंक में। और बीच बीच में करेक्शंस आती रहेंगी, ये कोई दिक्कत नहीं है, उससे डरना नहीं है। और एफआईआईज लीड करेंगे अब अगली रैली को, क्योंकि आपने देखा ही है, हम 5,000 करोड़ की एक एवरेज ली थी हमने कि इतना पैसा आएगा। 4,000, 3,500, 4,000 इस तरीके का पैसा आ रहा है, वो आएगा मार्केट में। और डीआईएस थोड़ा सा हाथ खींच लेंगे अब, तो उससे होगा क्या, लार्ज कैप शायद लीड करें अगले राउंड को। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मिड कैप बेच दें, ये मैंने कभी नहीं कहा। वैसे ये मतलब एक गलत धारणा भले ही बनी हो, मैंने कभी नहीं कहा कि मिड कैप बेच दीजिए अपने। फ्रेश बाइंग अगर आपको करनी है अब यहाँ पर, तो मेरे ख्याल से क्वालिटी स्टॉक्स में करें और थोड़े से लार्ज कैप्स में फोकस रखें। अपने अच्छे मिड कैप्स बना के रखें, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी चलेंगे, लेकिन जो बड़ा मूव है वो मुझे लग रहा है कि लार्ज कैप्स में आएगा अब यहाँ से। बिल्कुल ठीक।